नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप सीयूईटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम यूजी के लिए देने वाले हैं, चाहे आप फाइन आर्ट्स के लिए देने वाले हैं या फिर किसी भी कोर्सेज़ के लिए देने वाले हैं, ये वीडियो आप सभी के लिए है। लेकिन हम अपने चैनल पे सिर्फ फाइन आर्ट्स से रिलेटेड बातें करते हैं, तो मैं फाइन आर्ट्स से रिलेटेड अगर मैं बात बताऊँ तो आप सभी लोगों के लिए जो बीएफए का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं, जैसे कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, शांति निकेतन में और इलाहाबाद में, क्योंकि यही 3 यूनिवर्सिटी है जो सीयूईटी के थ्रू अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही हैं बीएफए के लिए। तो इन सभी यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम होने वाला है, वो किस तरह से एग्ज़ाम आपका सीबीटी मोड में किस तरह से एग्ज़ाम आपका करवाया जाएगा, उसका एक मॉक टेस्ट आपको एनटीए की वेबसाइट पे मिल जाएगा। जो कि एनटीए की तरफ से बहुत बढ़िया काम किया गया है कि जो भी बच्चे इस तरह का एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, जो सीबीटी मोड पे एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, उसके अलावा जो भी क्वेश्चंस उनसे पूछे जाएंगे, वो किस बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितना डीप होंगे उनके सब्जेक्ट्स के लिए, वो सभी चीज़ें इस मॉक टेस्ट में आपको देखने को मिल जाएंगी। आप इस मॉक टेस्ट से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से आपको कौन सा एग्ज़ाम क्वेश्चंस कहाँ से पुटअप किए जाएंगे और किस तरह से आपको उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसमें nta.nic.ac पे चले जाएंगे। nta.nic.in, सॉरी, एक बार मैं फिर से कंफर्म करना चाह रहा हूँ कि ये इसका वेबसाइट है nta.nic.in ऑफिशियल वेबसाइट। इसी पे आप चले जाएंगे। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको दे दूँगा, अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन से ही डायरेक्ट इस पेज पे चले जा सकते हैं। एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पर क्लिक करेंगे। ये रहा एनटीए का ऑफिशियल वेबसाइट। इसके नीचे की तरफ अगर हम आएँगे दोस्तों, अगर बिल्कुल नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और नीचे की तरफ अगर हम चले जाएँगे, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये इस वाले लाइन में यहाँ पर मॉक टेस्ट लिखा हुआ है, इसी पे हमको क्लिक करना है। तो इस पे हम क्लिक कर देते हैं मॉक टेस्ट पे। तो आपको इस तरह से कुछ पेज ओपन हो जाएगा। ये मॉक टेस्ट, अगर आपको इंस्ट्रक्शन वगैरह देखना है तो इस पे यूट्यूब की वीडियो पे आप क्लिक करके, यानी कि इस पे आप क्लिक करके इसका वीडियोस देख सकते हैं किस तरह से आपको इसको देना है। इसको ना देखने सीधा मैं बताता हूँ आपको किस तरह से देखना है दोस्तों। यहाँ पे अगर आप नीचे की तरफ देखेंगे तो ये ऑप्शन दिया हुआ है, ये ऑप्शन दिया हुआ है, इसको आप छोड़ दीजिए। यहाँ के नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्लिक हियर। यहाँ पर आपको लिखा हुआ है क्लिक हियर फॉर एनटीए मॉक टेस्ट ऑफ दिसंबर 2018 ऑनवर्ड, प्लीज चेक हियर। तो ये 2018 के बेसिस पे शायद दिया गया है, तो इस पर क्लिक कर लेंगे हम। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से 6 सर्वर्स दिख जाएंगे, जिसमें आपको किसी एक में क्लिक करना है। किसी एक में अभी जो भी आपको ठीक लगे उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। तो मैं पहले वाले पे क्लिक करता हूँ। इस पर जाने के बाद आपको कुछ इस तरह से एग्ज़ाम नेम, आपको यहाँ पे CUET UG पहले से ही लिखा हुआ है, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ईयर आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आल सेलेक्ट कर देना है, क्योंकि ये एक मॉक टेस्ट है तो इसमें सिर्फ आपको इसी तरह से दिया जा रहा है, तो इसमें भी अलग सेलेक्ट करना है। पेपर, यहाँ पे पेपर सेलेक्ट कर लेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि CUET में जो भी UG के एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जो भी स्टूडेंट्स देना चाहते हैं, वो सभी अपना अपना सब्जेक्ट इसमें से चूज करेंगे, जो भी उनका सब्जेक्ट होगा। हम अपने चैनल पे फाइन आर्ट्स से बातें करते हैं, तो यहाँ पे हम फाइन आर्ट्स चूज करेंगे, ठीक है। फाइन आर्ट्स के बाद यहाँ पे लैंग्वेज इंग्लिश का ही सिर्फ दे रहा है दोस्तों, याद रखिएगा, यहाँ पे इंग्लिश का ही दे रहा है। शायद एनटीए ने ये कहा था कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो अभी यहाँ पे इंग्लिश ही शो कर रहा है। पेपर में इंग्लिश और हिंदी दोनों रहेगा या नहीं रहेगा दोस्तों, देखिए वो बात भी मैं आपको क्लियरली नहीं बता पाऊँगा। तो यहाँ पे अगर इंग्लिश दिया गया है तो इंग्लिश ही आप सेलेक्ट करके स्टार्ट मॉक टेस्ट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ की तरफ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं किस तरह से आपको कौन सा, ये अगर आप देखेंगे तो आपकी सेलेक्ट करने के बाद किस तरह से आपका बॉक्सेस जो होगा वो किस तरह से कलर्स हो जाएंगे उसके, वो भी यहाँ पे दिया गया है। नीचे की तरफ आप इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे। इसी तरह से आपका सीबीटी मोड का जो एग्ज़ाम होगा वो इसी तरह से होगा। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड, इसके बाद आप यहाँ पे प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका ओपन हो जाएगा। मैं फ़ोन से ही आपको दिखा रहा हूँ, इसीलिए फ़ोन में पूरी तरह से क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो फ़ोन को मैं एक बार डेस्कटॉप मोड पे ओपन करता हूँ। तो दोस्तों ये रहा डेस्कटॉप मोड पे ओपन हो गया है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आपका जो क्वेश्चन है, उसके अलावा यहाँ पर क्वेश्चंस की जो भी क्वेश्चन नंबर्स हैं वहाँ पर लिखे हुए हैं, और यहाँ पर आपका नोट किया जाएगा आपने कितना क्वेश्चन विजिट किया, कौन से क्वेश्चंस का आंसर दिया, किस क्वेश्चन का आंसर आपने नहीं दिया, बाकी सब यहाँ पे काउंट हो जाएगा। यहाँ से आपको आंसर सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद 7 नेक्स्ट करना है। 1-2 क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। एक बार मैं अपना फ़ोन जो है रोटेट कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये मैंने फ़ोन रोटेट कर दिया, और यहाँ पर अगर आप फाइन आर्ट्स की क्वेश्चंस को देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर पहला है, विच ग्राफिक प्रिंटिंग प्रोसेस वाज यूज्ड इन द फेमस आर्ट वर्क देवी बाई ज्योति भट्ट। मतलब इसमें से कौन सा प्रिंटिंग प्रोसेस ज्योति भट्ट के देवी नामक पेंटिंग के लिए किया गया है। फेमस पेंटिंग, जो फेमस उनका आर्ट वर्क है और जो देवी नाम का,
वो किस में किया गया है। तो इसका राइट आंसर अगर मैं आपको बताऊं तो इसका राइट आंसर जो है वो दूसरा है। यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है दूसरा जो है एचिंग, जिसको अम्लांकन बोला जाता है। तो ये दूसरा इसका राइट आंसर है। इसको आपको यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अगर आप यहाँ नीचे की तरफ ये वाला ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट। तो दोस्तों सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने क्वेश्चन नंबर दूसरा आ गया है। आपको नेक्स्ट हो जाएगा वो। तो यहाँ पे दूसरे नंबर क्वेश्चन पे ये पूछा गया है कि एम आर चुगदाई पेंटिंग राधिका द सेंट्रल फीमेल फिगर इज़ वियरिंग अ घाघरा या लहंगा ऑफ विच कलर। कौन से रंग का उस पेंटिंग में जो राधिका नाम की जो स्त्री को बनाया गया है उसमें कौन से रंग का वो लहंगा या फिर घाघरा पहनी हुई है। तो इसका राइट आंसर है अगर मैं आपको बता दूं तो इसका राइट आंसर है दोस्तों लाइट ब्लू। तीसरा लाइट ब्लू इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों इस तरह से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका जो एंट्रेंस का क्वेश्चन लेवल रहेगा वो कितना टफ़ या कितना इजी रहेगा। इन्हीं सब क्वेश्चन से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसके अलावा कुछ क्वेश्चन मैं आपको और भी दिखा देता हूँ। 7 नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं दोस्तों, सीधा आप यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 या फिर 6 या 3 आपको क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। अगर आपको नहीं आ रहा है क्वेश्चन तो 1 मिनट, ये शायद हाँ इस तरह से, तो आप चौथे पे सीधा बाउंस कर सकते हैं। अगर मैं तीसरे की बात करूं तो तीसरा पहले कंप्लीट कर लिया जाता है, उसके बाद देखते हैं क्या होता है आगे, कौन सा क्वेश्चन आता है। तो 1 मिनट मैं फिर से रोटेट कर लेता हूं। हाँ ये रहा। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ मेनी ह्यूमन फिगर्स आर प्रेजेंट इन द स्कल्पचर नेम्ड ट्रम्प ऑफ लेबर, यानी कि श्रम की विजय जो डीपी राय चौधरी जी ने बनाया है श्रम की विजय, वो उसमें कितने फिगर्स को बनाए गए हैं। तो उसमें दोस्तों 4 फिगर्स को बनाए गए हैं। 1 मिनट, इसमें 4 दूसरे नंबर का, ये दूसरा सही है, तो ये दूसरा सही है। तो इसको भी सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको आपके सामने दूसरा क्वेश्चन ऑटोमेटिक मतलब शो हो जाएगा जिस तरह से। तो इस तरह से दोस्तों अगर आपको मैं बताऊं तो कुछ इस तरह से इसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर मैं इस मतलब क्वेश्चंस के लेवल ये थोड़ा सा टफ़ भी है और नहीं भी है। अगर आप पढ़ रहे हैं जिस हिसाब से भी आप पढ़ रहे हैं तो आप अच्छे से पढ़िए। इसके अलावा आपको कुछ इमेजेस दिखा के भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन नंबर अगर 22, 1 मिनट कौन सा नंबर था जिसमें कुछ इमेजेस दिखा के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते थे, जैसे कि ये क्वेश्चन अगर आप देखें तो इसमें आपको क्वेश्चंस में इमेज दिखा के क्वेश्चन पूछा गया है। ऑब्जर्व द फॉलोइंग स्कल्पचर द आंसर द क्वेश्चन ऑफ फॉलोज आइडेंटिफाई द नेम ऑफ स्कल्पचर गिवन द दिस इमेज। इसमें कौन सा इमेज है, क्या है मतलब। तो इस पेंटिंग इस जो ये जो मूर्ति है दोस्तों, ये स्कल्पचर जो है ये इसका नाम है क्राइस्ट अनहर्ड। ये 4th नंबर का इसका राइट आंसर होगा 4th। तो इस तरह से इसमें क्वेश्चन दिया गया है जो कि इस स्कल्पचर के बारे में पूछा गया है, फ़ोटो दिखा के पूछा गया है। मैं आपको एक बार याद दिलाना चाहता हूं, अगर आप मेरे चैनल पे सब्सक्राइब्ड हैं और मेरे चैनल के पिछले वीडियोस को देखे होंगे, जो भी मैं प्रीवियस उसके क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करता हूं, तो उसमें आप ये देखे होंगे कि मैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसके जो पेंटिंग्स या फिर जो भी इमेजेस होते हैं मैं कोशिश करता हूं कि उसमें इमेजेस शो करूं आपको। तो हर क्वेश्चंस पे मैंने इमेजेस लगाए हैं उसमें, जितना भी मेरे से हो सका है पॉसिबल, क्योंकि पहले तो ये इस तरह की इमेजेस के द्वारा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। इस बार आप क्वेश्चंस इमेजेस दिखा के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको इस तरह से याद रखना होगा। तो मेरे चैनल पे प्रीवियस उसके क्वेश्चन पेपर अगर BHU के आप देखेंगे या फिर जामिया वगैरह के देखेंगे तो उसमें आपको इस तरह से कुछ मिल जाएगा। तो उसमें मैंने पहले ही आपको बता रखा था कि इमेजेस की वजह से आप उसको देखेंगे तो आपको और भी अच्छे से उसको याद करने में आसानी होगी। तो वही चीज़ यहाँ पे हो गया है। मैंने पहले ही उसको उन सब वीडियो को मैंने लगभग 6 साल भर पहले ही 6 महीने या साल भर पहले ही अपलोड कर रखा था। लेकिन अब उन लोगों को फ़ायदा होगा जो वो वीडियोज़ देखते थे और जो अभी वीडियोज़ वो देख रहे हैं। तो उसमें से वीडियोज़ में से आप देखिए इसी तरह से इसमें इमेज दिखा के क्वेश्चन किया गया। अगर मैं इस इमेज या इस स्कल्पचर की बात करूँ तो इसमें अगर 25 नंबर में भी देखेंगे तो इसमें भी वही इमेज, इसी इमेज का सिर्फ अगला क्वेश्चन किया गया है कि कौन से ईयर में ये इमेज बनी, कौन से ईयर में ये स्कल्पचर बना एक्चुअली। तो स्कल्पचर कौन से ईयर में बना ये भी क्वेश्चन किया गया है। 26 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे तो ये भी इसी स्कल्पचर में दिया गया है। 27 नंबर में भी इसी स्कल्पचर का दिया गया है। मैंने ये थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर देखा था। तो इसका स्कल्पचर का स्कल्प्टर कौन है, तो ये PV अमरनाथ सहगल शायद इसके हैं, शायद अमरनाथ सहगल हैं इसमें दूसरा। तो इस तरह से आप इसको दे सकते हैं। जो क्वेश्चन आपको राइट आंसर पता होगा उसको क्लिक कर लीजिएगा, जो नहीं पता होगा उसको खाली छोड़ के बाउंस करके आगे बढ़ सकते हैं। आपको 50 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। कुछ इस तरह से दोस्तों आपके पास क्वेश्चन रहेगा। जैसा कि मैंने कहा कि अगर आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मेरे चैनल पे ऑलरेडी मिल जाएंगे तो वहाँ से आप उसको देखिए और अच्छे से उसको ऑब्जर्व करिए और जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है। क्योंकि आप इंट्रेंस का लेवल आप देख सकते
तो अगर मैं यहाँ पे आप देखेंगे तो जो क्वेश्चन अटेंड किया हूँ, जिस क्वेश्चन का मैंने आंसर दे रखा है, तो ये क्वेश्चन चूज करने के बाद उसको सेव एंड नेक्स्ट पे अगर मैंने क्लिक किया तो यहाँ से 1 2 3 ये ग्रीन हो जाएगा, और जिस क्वेश्चन को मैंने सिर्फ देख के छोड़ दिया है तो ये रेड ही रह गया है। बाकी जिस क्वेश्चन को मैंने देखा ही नहीं है तो उसका बॉक्स अभी खाली है। तो कुछ इस तरह से दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने आपको CBT मोड में एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन दिए जाएंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, और ये वीडियो ये शायद पैटर्न जो है, ये मॉक टेस्ट जो है वो डेली चेंज होते रहता है। तो आप कोशिश करिए कि जितने दिन भी ये मॉक टेस्ट चल रहा है, आपके पास 10-15 दिन का टाइम है, तो जो भी आपके पास टाइम बचा है उसको डेली आप प्रैक्टिस करते रहिए। इसको जाके आप मॉक टेस्ट देते रहिए, आपका प्रैक्टिस भी होता रहेगा, साथ साथ आपके पास क्वेश्चंस भी समझ में आते रहेंगे, और इसके जो भी क्वेश्चंस हो उसको नोट करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में बस इतना है। वीडियो अच्छा नॉलेजेबल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके पूछ सकते हैं। आपको आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।